राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाऊंगी। जो नरसिंह मेहता थे, उन्हें श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था और कृष्ण ने उन्हें कितनी बार दर्शन दिए थे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण का परम भक्त था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में ही बीती। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपना सब कुछ दान में दे दिया था। नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा था। इसलिए नरसिंह मेहता बचपन से ही भक्ति में डूबे रहते थे। आगे चलकर उन्होंने साधु संतों का संगम मिल गया, जिसके कारण वे पूरे समय भजन कीर्तन में ही लगे रहते थे। जिस घर के कारण उनके घर वाले उनसे बहुत परेशान थे। घर के लोग ने उन्हें घर गृहस्थी के कार्यों में समय देना कम कर दिया था, किंतु नरसिंह मेहता का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। एक दिन उनकी भौजाई ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने से नरसिंह मेहता पर जादू का कार्य किया। उसी क्षण नरसिंह मेहता घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। नरसिंह जी को श्री कृष्ण के दर्शन करवाने शिव वहां ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं के दर्शन करवाए। भगत मेहता रासलीला देखते हुए इतने खो गए कि मसाल से उनका हाथ जल बैठा। भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श हाथ पहले जैसे कर दिया और नरसिंह जी को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भक्त नरसिंह मेहता और उनके पिता के श्राद्ध की कथा। एक बार नरसिंह मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी कम पड़ गए और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए गए। रास्ते में एक संत मंडली को इन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी भी उनमें शामिल हो गए। कीर्तन में इतना लीन हो गए कि उन्हें घी ले जाने की सुध ही न रही। घर पर इनकी पत्नी इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और स्वयं घी देने उनके घर पहुँचे। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन संपन्न होने पर काफ़ी रात्रि बीत चुकी थी। नरसिंह जी संकुचलाते हुए घर पहुँचे और पत्नी से विलंबता के लिए क्षमा मांगने लगे। उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है? आप ही ने तो इसके पूर्व घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। नरसिंह ने कहा, भाग्यवान तुम, धन्य हो। वह मैं नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसिंह की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगी। सांवले सेठ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हुंडी रखने की कथा। एक बार नागरिकों ने नरसिंह जी को बेइज्जत करने के लिए कुछ तीर्थ यात्रियों को नरसिंह के घर भेज दिया और द्वारिका किसी सेठ के ऊपर हुंडी लिखने के लिए कहा। नरसिंह ने वहां कोई पहचान वाला न होने पर भी सांवला सेठ कर नाम पर चिट्ठी लिखी। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं है जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने काजल लाकर 500 रुपये की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले टीका का नाम सांवला शाह लिख दिया। हुंडी एक तरफ से उस समय आज के डिमांड ड्राफ्ट जैसी होती है, जिससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती है, उस स्थान पर जिसके नाम से हुंडी हो वह हुंडी लेने वाले को धन दिया जाता है। द्वारका नगरी में
पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सांवला सेठ नहीं मिला। सब कहने लगे कि यह हुड्डी तुम नरसिला से ही ले लेना। उधर नरसी जी ने उस धन का सामान भंडार भर देते हुए नरसी ने भंडारा शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसी की पत्नी ने जो सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था उसकी 4 रोटी बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवले सेठ के रूप में प्रकट होकर संतों से हुड्डी ले ली। नानी बाई का मायरा में स्वयं ही श्री कृष्ण द्वारका मायरा लाने की कथा। नानी बाई का मायरा भक्त नरसी की भगवान श्री कृष्ण की भक्त पर आधारित कथा है, जिसमें मायरा अर्थात भात, जो कि मामा या नाना द्वारा कन्याओं को उसकी शादी में दिया जाता है। नरसी के पास कुछ भी धन नहीं होने के कारण उनकी भक्ति की शक्ति से वह भात स्वयं भगवान श्री कृष्ण लेकर पहुँचे। लोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी। नानी बाई नरसी की पुत्री थी और सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ तब नानी बाई के ससुराल वालों ने यह सोचा कि नरसी एक गरीब व्यक्ति है तो वह शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उन्हें लगा कि अगर वह साधुओं की टोली लेकर पहुँचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी सूची भात के सामान की बनाई और उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसिंह उस सूची को देखकर खुद ही ना आए। नरसी जी का निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई, परंतु नरसी के पास केवल एक चीज़ थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसीलिए वे उन पर भरोसा करते थे। अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने अपमान से नरसिंह जी व्यतीत हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ी, परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वह स्वयं नरसी के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसी का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखा कि नरसी जी संतों की टोली और श्री कृष्ण जी के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊंट, घोड़े, हाथियों की लंबी कतार आ रही है जिसमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ी ही बैलगाड़ी नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा था और न ही देखेंगे। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए हुए कर्मों पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर मुद्राओं की वर्षा की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रह गए और सोचने लगे कि ये कौन सा सेठ है, ये क्यों नरसी जी की मदद कर रहा है। जब उससे रहा ना गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसी की सहायता कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न से उत्तर में सेठ ने जवाब दिया कि मैं सांवरिया सेठ हूँ, मैं नरसी जी का सेवक हूँ, उनका अधिकारी हूँ। मुझ पर जब कभी ये मुझे पुकारते हैं मैं इनके लिए दौड़ा चला आता हूँ और इनके कहे गए कार्य को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। यह उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं आए हैं। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में होता है। इसीलिए कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है सबकी शान, भगत के बस में है भगवान। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।